कहे रे छमक चलो, कोई कहे दिल जा, कोई कहे रे छमक चलो, कोई कहे दिल जा, कोई बुलाए लाल पलंगिया अखियां दाबी दाबी शराबी, हम कामिया रे बाबी शराबी, हम कामिया रे। मुन्नी भाई कहिए थोड़ी देर के लिए इस लड़की को लेकर अंदर जाओ, मैं रामगिरी से कुछ बातें करूंगा। ठीक है भाई जी, कहिए। ये ननकैया का भाव हो? इसकी बात मत करो, 1 घंटे के 1000। 1 घंटा के 1000? हाँ लड़की आएगी फिर सब? नहीं ये है तो लड़की। 1000? हाँ बाबू साहब 1000 भरते तो आज इनके हम आंखें निकाल लें। ऑनलाइन पेमेंट हो जाए। ठीक है। आजकल कोई नहीं करता, सब पहले है, ऑनलाइन कभी नहीं करते। नहीं करम नहीं यार, होगा। टेंशन काहे जाओ लेते? अगर 1000 भरब तो वसूलो करब, गंगा कसम तुम्हारा आंखी निकाल ले। तुम्हारे जैसे ना इस कोठे पे रोज 365 आते रहते हैं। हमारे जैसे आवत है भाई, हम तो आई नहीं। सुबेरे तुम एक जने बेहोश ही रही हो, तुम ही नहीं। तुम ऐसे ही लुंडियान पड़े रहते हो तो तुम दूसरों को क्या करोगे? सुबेरे तुम ही एम्बुलेंस से गई हो, आज हम ही जा तू जने एक अस्पताल में दिखाई है। भाई जी इनका ले जाए। चलिए रामगली ये क्या देख रहा है? तुम तो आज इस तरह नसीब है? हंसकर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज क्या बात है जो इतना उदास और नसीब में तुम? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों? मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? और आकर सीने से लगो, मुझे है दिल की प्यास। सिर्फ तुम्हारी वजह से बनी जो कुछ हुआ। मेरी वजह से आखिर हो क्या गया तुम? आपकी वजह से हो रहा जो कुछ हो रहा। आज कौन सी ऐसी बात हो गई जो रामकली की याद आ गई तुम्हें? जब तक तो प्यार नहीं हुआ था तब तक तो बड़ी बड़ी बातें सुनाते थे कि रामकली एक दिन तुम्हें इस मुल्क की महारानी बनाऊंगी। लेकिन कौन सी ऐसी बात हो गई जो आजकल रामकली की कोठी पे आना जाना भी बंद कर दिया? हमारे के नहीं समझ में आता तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे जिस्म से? नहीं राम, कौन सी बात हो गई? कहीं दूसरे कोठी में चक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? नहीं रामगिरी, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और चला जाऊं और जानना जाए। और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती नाराज, कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस, कब से बैठी हूँ यहाँ। तो ये बात है, शादी की आस में बैठी हूं। रामकली, तुमने ठीक ही कहा कि मैंने तुमसे एक दिन वादा किया था कि तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा। तो कौन सी ऐसी बात हो गई
लेकिन राम के लिए पूरा न कर सकी आप। शायद लगता है कि वो सपना तुम्हारा कभी साकार नहीं होगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि जानना चाहती है तो सुनो। मेरी माँ सिंहासन पे थी और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक हमारे भाई नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसे महारानी बनने का ख्वाब अब तो भूल जाओ। जिस तरह अपने कोठे पे हो इसी तरह रहो। मैं तुमसे कोठे पे मिलने आया, लेकिन महारानी बनने का सपना भूल जाओ। क्या तुम्हारी माँ का दिमाग ठीक नहीं है कि बड़ा बेटा भी इस संसार में जीवित है और छोटे को यहाँ का राज तिलक कर दिया? ये कैसे हुआ? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कमीना अमर सिंह। अमर सिंह के ही कहने पर मेरी माँ ने ऐसे कदम उठाया है और मैं हर खेल खेल कर नाकाम हो गया हो। तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे बताने के लिए कि अब तुम महारानी नहीं बन सकती हो। घबराओ नहीं, तुम इस मुल्क के महाराज भी बनोगे और मैं इस मुल्क की महारानी भी बनूंगी। सिर्फ हमारे कहने अनुसार तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये रामकली को जो सपना देखी उसे साकार करके दिखलाएगी। बोलो करना क्या है? सुनिए मेरी बात। बोलिए। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से। जाके बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से। सेनापति पे लगा दो सारा जी जान है। एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े दिए सारे बन जाएंगे। एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े दिए सारे बन जाएंगे। रास्ते का रोड़ा अमर सिंह बनता है सेनापति अमर सिंह, तो सबसे पहले अपनी माँ बुढ़िया का खून कर दो जाकर के और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। एक तीर से दो निशाने होंगे। बुढ़िया भी रास्ते से हटेगी और सेनापति भी रास्ते से हटेगा। इस मुल्क का राजा बना हुआ बड़ा भाई है, उसके हाथ से मौत की सजा उसको मैंने को दिला दूं। सोच लो और समझ लो। उसके बाद अपनी दुल्हन बनाकर अपने राजमहल ले चलना। मुझे नाहर सिंह से मैं निपट लूंगी। राजा तो तुम्हें बना के रखूंगी और महारानी बनने का मन है तो रामकली बनकर दिखाएगी। सोच लो, समझ लो। गाड़ी रामकली, बात खूब रामकली, बात अच्छी तरकीब तुमने निकाला है। अरे तुम उस माँ को बरवाना चाहती हो जिस माँ ने मुझे पैदा किया, उसी माँ को तुम बरवाना चाहती हो। नहीं रामकली, बात की बड़ी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता हूँ। चाहे तुम महारानी बनो या ना बनो, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। और हाँ, आज के बाद तुम्हारे कोठे में भी नहीं आऊंगा। ये तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। जौहर सिंह चलाए। खैर जाओ। रामकली की कोठी जाओगे तो जिंदगी में पछताओगी। जब कोई इंसान टेंशन में होता है, जब कोई इंसान टेंशन में होता है तो रामकली का कोठा ढूंढता है या तो फिर ठेका ढूंढता है। और तुम आए हो आसानी से चले जा रहे हो, इतनी जल्दी नहीं। आधी शादी तो हो गई है, मंगलसूत्र पहना कर गए। जरा सामने आओ। उस माँ के लिए हमदर्दी तुम जताते हो, उस माँ के लिए हमदर्दी जताते हो जो रियासत के सामने तुम्हें नजरों से गिरा दिया। उस माँ के लिए हमदर्दी तुम जताते हो। अरे वो तुच्छ गुलाम सेनापति
पतावर सिंह बहुत कुछ हो गया और अपना औलाद कुछ भी नहीं। सेना पतावर सिंह तुम्हारा नौकर है, तुच्छ गुलाम के कहने के साथ तुम्हारी मां चलती है। अरे वो ड्यूटी करता है तो तनख्वाह लेता, कोई फ्री की ड्यूटी नहीं करता है, उसके कहने पे तुम्हारी मां चलती है और तुम मां के लिए हमदर्दी जता रहे हो। क्या फायदा है? हमदर्दी जताना भूल जाओ और मिटा दो इस बुढ़िया को, नहीं तो इस राज के कभी महाराज नहीं बन पाओगे। नहीं तो फिर तुम्हारी जैसी मर्जी ऐसे मंत्री का पद लेकर के और गांव के चक्कर लगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। सोच लो, समझ लो। रामगली, वाकई में तुमने ठीक ही कहा है कि माँ वो कैसी जो रियासत के समक्ष अपनी नजरों से गिरा दिया है, तो फिर वो माँ कैसी, और फिर वो औलाद कैसा। जब माँ अपने औलाद तो नहीं हुई तो वो औलाद फिर अपनी माँ का कब होगा। मैं उस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाऊंगा और सेना पतावर सिंह पे खून का इल्जाम लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। और जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा, और जिस दिन ये काम करके आऊंगा उसी